हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों बहुत टाइम से क्या है कि दोस्तों मैं काफ़ी बिज़ी हो गया था, तो इसलिए मैं बहुत टाइम से एक्टिव भी नहीं था। आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा वीडियो आया काफ़ी टाइम हो गया था। पर दोस्तों आज की वीडियो में फिर एक इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा इन्वर्टर आपको ख़रीदना चाहिए, कौन सा इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा। और वो दोस्तों इन्वर्टर का चुनाव अपने लोड के अकॉर्डिंग ही करना है। देखिए अगर मैं आपको बता देता हूँ, मान लो अगर आपने दोस्तों 3000 VA का इन्वर्टर ले रखा है और आप उस पर 100-200 वाट लोड चला रहे हो, तब भी दोस्तों आपको इफ़िशियंसी बहुत ही कम मिलेगी इन्वर्टर की, मतलब कि पावर लॉस बहुत ज़्यादा होगा। या फिर ऐसा है कि आपने एक kVA का इन्वर्टर ले रखा है और उस पर लोड बहुत ज़्यादा चला रहे हो, मतलब 700-800 वाट तक का लोड चला रहे हो, मतलब 600 से 700 वाट तक का लोड चला रहे हो, तब भी दोस्तों आपकी इन्वर्टर की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। जनरली जो इन्वर्टर है मार्केट में उनकी एफिशिएंसी होती है 80 to 85% होती है। पर दोस्तों यदि आप बहुत कम या बहुत ज़्यादा लोड चलाते हो दोस्तों, एफिशिएंसी 70 से 75% तक भी आ सकती है, पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, आपके लोड के अकॉर्डिंग ही आपको इन्वर्टर का चुनाव करना है। तो वो भी मैं समझा देता हूँ किस प्रकार करना है। देखिए अगर मान लो मुझे 500 वाट तक का मैक्सिमम लोड चलाना है, तो मुझे 1 kVA का इन्वर्टर लेना चाहिए, सिंगल बैटरी वाला। और वहाँ पे अगर मैं MPPT लूँगा तो दोस्तों वहाँ पे मेरे पास ऐसा ऑप्शन भी होना चाहिए कि मैं सिंगल बैटरी वाले इन्वर्टर पर डबल बैटरी लगा सकूँ, और जिससे कि मेरा सोलर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। क्योंकि सोलर में आपको पहले ही पता है कि यदि हम प्रॉपर सोलर पैनल का सोलर एनर्जी का यूज़ नहीं करेंगे तो सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों यदि आप लोड भी नहीं चला रहे और आपका बैटरी बैंक छोटा है, तो सुबह ही आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, उसके बाद सोलर से जितनी भी एनर्जी आएगी सारी की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मान लो आपको 1500 वाट तक का लोड चलाना है, तो आपको वहाँ पे 3000 VA का डबल बैटरी वाला इन्वर्टर लेना चाहिए। और दोस्तों यदि आप उस इन्वर्टर पर यदि बहुत कम लोड चलाओगे, 100-200 वाट का लोड चलाओगे, तब भी उस इन्वर्टर की एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और यदि आप बहुत ज़्यादा लोड चलाओगे, 1500 वाट से ज़्यादा लोड चलाओगे, तब भी दोस्तों इन्वर्टर की एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाएगी। तो 1500 वाट तक के लोड के लिए आप 3 kVA का इन्वर्टर यूज़ कर सकते हो, या फिर उससे ज़्यादा 1500 वाट से ज़्यादा लोड चलाना है तो फिर दोस्तों आप 5 kVA के इन्वर्टर पे जा सकते हैं। 5 kVA के इन्वर्टर पे आप लगभग 250 वाट तक का लोड आराम से रन कर सकते हैं। ये दोस्तों जो मैं लिमिट बता रहा हूँ ये आराम से कर सकते हैं, बट इससे हमें प्रत्येक इन्वर्टर को हमें केवल जो उसका 50% लोड है वहाँ पर उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। बहुत सारे एनालिसिस लोगों ने किए हैं, तो उनको भी मैंने समझा है, और मेरा खुद का भी एनालिसिस है कि किसी भी इन्वर्टर की जो 50% लोड कैपेसिटी होती है वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, मतलब कि 80 to 85% हमें एफिशिएंसी मिल जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमें इन्वर्टर का चुनाव करना है। ना तो बहुत कम लोड है तो फिर 1 kVA में जाना है, या फिर मतलब टोटल VA की रेटिंग है उसका हाफ लोड वो चला सकता है मैक्सिमम। आप मान लो वैसे ज़्यादा चला सकता है, बट हम वहाँ तक मान के चल रहे हैं। एक आइडियल लोड होता है, जैसे UTL गामा प्लस 1 kVA की बात करें तो 2.9 एम्पियर तक का लोड चला सकते हैं, जो कि लगभग 650 वाट के समथिंग लोड है। और तो आप उससे 500 वाट से ज़्यादा मत चलाइए, क्योंकि ज़्यादा लोड चलाओगे दोस्तों इन्वर्टर के MOSFET ये भी हीट होंगे, तो कंटिन्यूसली हम ज़्यादा लोड रन नहीं कर सकते। ये सभी इन्वर्टर के लिए सच्चाई है दोस्तों, कोई कुछ भी माने उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और यदि आपके पास 3000 VA का इन्वर्टर है तो वहाँ पे 1500 वाट तक का लोड नॉर्मली हम मान सकते हैं। तो दोस्तों लोड के अकॉर्डिंग ही आपको इन्वर्टर का चुनाव करना है। दूसरी चीज़ है कि दोस्तों अगर आपको MPPT, अब इन्वर्टर का चुनाव तो हमने कर लिया, अब दोस्तों बात आती है दूसरी चीज़ सोलर चार्ज कंट्रोलर की। तो देखिए दोस्तों सोलर चार्ज कंट्रोलर अगर आप सिंगल बैटरी में ले रहे हो तो कम से कम उसकी VOC 55 वोल्ट 50 से 55 वोल्ट तक होनी चाहिए। जिससे क्या हो दोस्तों, जो मार्केट में जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल आ रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें बाईफेशियल पैनल की VOC लगभग 50 वोल्ट के समथिंग आती है, और जो टॉपकॉन सोलर पैनल है उसकी VOC 52 से 53 वोल्ट तक आती है, मतलब 52 वोल्ट मान लो आप मैक्सिमम। तो कम से कम उन पैनल्स को तो सपोर्ट करें। ऐसा नहीं हो कि आपने इन्वर्टर ले लिया MPPT, उसके बाद जैसे ही आप पैनल लेते हो तो आपका इन्वर्टर हाई PV वोल्टेज दिखा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों VOC भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और भी VOC के बहुत सारे फ़ायदे हैं
कि अगर ज़्यादा वीओसी का इन्वर्टर होगा तो हम पैनल सीरीज में लगा पाएंगे, और पैनल सीरीज में यदि हम लगा पाएंगे तो दोस्तों वायर में करंट बहुत कम होगा, और वायर में करंट बहुत कम होगा तो वायर का साइज़ भी हमें बहुत कम यूज़ करना पड़ेगा, और वायर का साइज़ भी बहुत कम होगा तो दोस्तों वहाँ पे जो वायर में पावर लॉसेज होंगे वो भी बहुत कम होंगे। इसलिए वीओसी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो दूसरी चीज़ है कि आपको इन्वर्टर एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर वाला ही लेना है। नेक्स्ट चीज़ है कि दोस्तों यदि आप इन्वर्टर एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर वाला ले रहे हो तो वहाँ पे आपकी मतलब इन्वर्टर की वीओसी इतनी होनी चाहिए कि 12 वोल्ट में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सारे पैनल है वो सपोर्ट कर सके, मतलब 50 वोल्ट से ऊपर इसकी वीओसी हो मतलब। और यदि 24 वोल्ट में आप यूज़ कर रहे हो तो दोस्तों आराम से 105 या 106 वोल्ट के समथिंग उसकी वीओसी हो, ताकि अगर हम 2 टॉपकॉन पैनल भी सीरीज में लगा दें, 2 टॉपकॉन का मतलब हो गया अगर 52 वोल्टेज में मानी तो 104 वोल्ट हो गया, मतलब उनको सीरीज में लगाने पर भी हाई पीवी वोल्टेज नहीं दिखाए। नहीं दोस्तों क्या होगा, मान लो मुझे 2 किलोवाट के पैनल लगाने, मैंने 4 पैनल वहाँ पे पैरेलल में लगा दिए तो वहाँ पे वायर में करंट बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए आपको 10 या उससे ज़्यादा mm का वायर यूज़ करना पड़ेगा। और यदि मैं 2 पैनल को सीरीज में लगा देता हूँ दोस्तों वहाँ पे 25-26 एम्पीयर करंट आएगा, जो मेरा 6 mm का वायर इजीली टैकल कर लेगा, और वायर में पावर लॉसेज भी बहुत कम होंगे। तो दोस्तों ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वीओसी भी ज़्यादा होनी चाहिए, एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोल होना चाहिए, और इन्वर्टर की एफिशिएंसी और रेटिंग का मैंने आपको पूरा सिस्टम बता दिया है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे फंक्शन हमें इन्वर्टर में देखने पड़ते हैं, जैसे कॉपर वाइंडिंग है या नहीं है तो उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है लॉसेज में, या फिर कोर है वो कौन से मटेरियल की यूज़ की गई है, कोर की जो चौड़ाई है वो कितनी है, कि CRGO या फिर अमोरफस तो कोई यूज़ नहीं करता, वैसे CRGO यूज़ करते हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, तो उससे कोर में लॉसेस भी काफ़ी कम होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि दोस्तों अगर सोलर आपको मैक्सिमम यूज़ करना है तो आपके इन्वर्टर में सारे फंक्शन होने चाहिए। पहले सोलर से लोड चलाए, फिर ग्रिड से, फिर बैटरी से, या फिर सोलर से, फिर ग्रिड से, सोलर से, फिर बैटरी से, फिर ग्रिड से, ये सारे ऑप्शन आपके इन्वर्टर में होने चाहिए। और एक ये ऑप्शन भी हर इन्वर्टर में बहुत ज़रूरी है, ग्रिड चार्जिंग इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन होना चाहिए, जिससे कि हम इजीली हमारी ग्रिड को कनेक्ट ग्रिड चार्जिंग को डिसेबल कर सके, जिससे कि हमारी लाइट का बिल कम हो सके। और दोस्तों इस जैसे मतलब दिन में जब तक सोलर प्लस बैटरी प्लस ग्रिड, इस मोड में क्या होता है ये भी मैं समझा देता हूँ, सभी इन्वर्टर में होना चाहिए। सबसे पहले जब तक सौर ऊर्जा रहेगी तब तक सोलर से लोड चलेगा, उसके बाद बैटरी पे लोड चलेगा। बैटरी पे कब तक चलेगा, बैटरी का वोल्टेज सेट कर दोगे, जैसे मैंने 12 वोल्ट सेट कर दिया, तो जब तक हमारी बैटरी 12 वोल्ट पे नहीं पहुँच जाती तब तक बैटरी से लोड चलेगा, उसके बाद मेंस पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये उन लोगों के लिए जो सिटी में रहते हैं, अपना बिल कम करना चाहते हैं। और तीसरा है सोलर, ग्रिड और बैटरी, ये मोड गाँव के लिए। सबसे पहले सोलर पैनल से लोड चलता है तो सोलर पैनल रहता है, उसके बाद शाम होते ही ग्रिड पे शिफ्ट हो जाता है, फिर रात को लाइट जाती है तो बैटरी से लोड चलता है, और सुबह वापस फिर सोलर पे शिफ्ट हो जाता है। ये मोड गाँव के लिए स्पेशली। और नेक्स्ट है कि दोस्तों बहुत सारे लोग स्मार्ट स्विच है या स्मार्ट प्लग है या टाइमर स्विच है, उनको भी आप घर पे यूज कर सकते हो। जैसे मान लो सुबह मैंने 6 बजे सेट कर दिया, सुबह 6 बजे मेरी ग्रिड कट हो जाएगी और शाम को 10 बजे तक मेरी ग्रिड कट रहेगी, उसके बाद फिर मेंस पे लोड चला जाएगा। तो इस प्रकार भी हम बैटरी को फुली डिस्चार्ज कर सकते हैं रेगुलर, मतलब तो फिर दिन भर वो चार्ज होएगी बैटरी, तो हमारे सोलर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको बैटरी बैंक ऐसा इन्वर्टर होना चाहिए जिसमें ग्रिड सोलर चार्जिंग करंट सेट करने का ऑप्शन हो, ताकि हम सिंगल बैटरी की जगह 2 बैटरी भी लगा पाएँ, और हमारी जो बैटरीज बैंक है उसका हम चार्जिंग करंट खुद के अनुसार सेट कर सकें। और दोस्तों ये मस्ट डिज़ायर प्रॉपर्टी है जो कि एक सोलर इन्वर्टर खरीद रहे हो तो उसमें होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और ऐसे नए वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। और दोस्तों ऐसे ही आप लोग सपोर्ट और प्यार दिखाए रखना, ऐसे ही हमारे वीडियो आगे आते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि मुझे भी कभी कभी लाइफ में कुछ काम पड़ जाता है दोस्तों, कुछ ऐसा फेज आता है कि तब मैं टाइम नहीं दे पाता। तो फिर दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच।